तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और आप पढ़ाई करते जा रहे हो। तो चलिए आज वन शॉट में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 5, गणित प्रकाश बुक, क्लास 8। तो यहां पे वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट ये चैप्टर के हम क्लियर करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं ये चैप्टर में। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने वाले, तो आखिरी तक ये वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और लिखते रहिएगा। चलिए पहले तो हम चीज जानते हैं भाई, क्या है ये चीज। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव, तो मैं बोलूं कि 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 3, मतलब एक के बाद एक। सो मैं अगर बोलूं कि कॉन्जिक्यूटिव natural numbers, so what are consecutive natural numbers? 1 2 3 4 and 5 and so on. अगर मैं बोलूं consecutive whole numbers, तो whole numbers 0 0 के बाद आएगा, 1 1 के बाद आएगा, 2 2 के बाद आएगा, 3 and so on. अगर मैं बोलूं consecutive integers, integers will be all negative terms, -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. इसका मतलब समझ रहे हो आप? ये सारे में ये जितने भी है, अगर मैं नंबर 2 ले लूं, अगर नंबर 2 को x ले लूं, तो अगला नंबर क्या होगा? +1 बढ़ेगा, +1 बढ़ेगा। इसमें भी वही हो रहा है, +1 बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव, ये पहला नंबर कॉन्जिक्यूटिव, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करूंगा तो पहला अगर x लेता हूं, अगर मैं पहला x लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा, एंड ऐसा चलते रहेगा, एक एक के हिसाब से बढ़ेगा। वैसे ही आपसे बात करूं कि व्हाट आर ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, सो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आए या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आए, तो ऑब्वियसली दोनों में पहला अगर x ले रहा हूं, देखो ऑड नंबर्स 1 3 5, ऑब्वियसली 2 2 से बढ़ेगा। इवन नंबर्स भी 2 4 6 2 2 से बढ़ेगा। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+5 एंड x+6, एंड ऐसे ही चलता रहेगा, दो का डिफरेंस से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दो का डिफरेंस से बढ़ेगा, +2 +2 +2। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अब हम बढ़ सकते हैं आगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। What can we write, say about the sum of consecutive numbers? Can I write every natural number as a sum of consecutive numbers? तो let us see. अगर मैं लिखूं 0 + 1 तो क्या होगा? 1 होगा। 1 + 2 लिखूं तो क्या होगा? 3 होगा। Can I write every consecutive numbers as a sum of consecutive numbers? सो हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स से लिख सकते हो क्या? नहीं बेटा, 2 कहां चला गया? 2 नहीं आ रहा है। सो बोलना बिल्कुल नो, हर एक नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करने पे नहीं मिलेगा, है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करोगे तो हर एक नंबर तो नहीं मिलेगा, हर एक नेचुरल नंबर तो नहीं मिलेगा। तो वही बोला है क्या? एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 0 + 1 इज 1, 1 + 2 इज 3, 3 + 2 विल बी 5। अगर मैं अगला लिखूं तो 2 तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव अगर नंबर्स आप ऐड कर रहे हो, अगर 2 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, है ना। 2 तो आएगा ही नहीं इसमें किसी में भी। कौन सा नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऐड करोगे कि 2 आए? बताओ मुझे जरा। नहीं आएगा तो लिख देना बिग नो। ठीक है, सीधा सीधा बात। नेक्स्ट करते हैं
Which number can I write as the sum of consecutive numbers is more than one way? Which number can I write? So देखो 15 को 15 can be written as, ओहो इधर नहीं लिखना था, सो 15 को लिख सकते हैं 7 + 8, सही है, 7 + 8 is 15, then 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6. So which number can be written as sum of consecutive numbers in more than one way? 4 + 5 + 6, and then it is also, this is also 15, and then we have 1 + 2 + 3 + 4 + 5. This is what total 10, 10 + 5 15, ये भी 15 आ रहा है, तो कॉन्जिकेटिव नंबर्स ऐड करने पे 15 मिल रहा है. सो विच नंबर्स, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स को हम अलग अलग कॉन्जिकेटिव नंबर्स के एडिशन से लिख सकते हैं. सेम नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर्स, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे. ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप. I know all odd numbers can be written as sum of two consecutive numbers. So कोई भी दो consecutive numbers add करो, 1 + 2 will be 3, 2 + 3 will be equal to 5, 3 + 5 will be 3 + 4 will be equal to 7. सारे क्या मिल रहा है, odd numbers मिल रहा है. तो जब भी आप दो consecutive numbers add करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, odd number ही मिलेगा. Can we write all even numbers as a sum of consecutive numbers? तो लिखना big no, because consecutive numbers में एक number odd होगा, एक number even होगा, so it is always going to give you odd number. So even number, can we write down even number as a sum of consecutive numbers? So बोलना no, sum of consecutive numbers will always give you odd number. बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है. Can I write down 0 as a sum of consecutive numbers? दो consecutive numbers ऐड करने पे कभी 0 आएगा क्या, तो बोलना नो. ये भी क्या है, बिल्कुल नो. दो consecutive numbers ऐड करोगे तो कभी 0 नहीं आ सकता. May I should use negative numbers? अगर मैं negative numbers भी यूज करूं तो -1 + 0 will be 1, -1 ही आएगा. अगर मैं यूज करूं 0 और 1 को तो ऐड करूं तो 1 आएगा. तो कभी भी कॉन्जिकेटिव नंबर का एडिशन 0 नहीं आ सकता. ओके, तो ये बात ध्यान में रख लेना. अब एक क्वेश्चन है, टेक एनी 4 नंबर्स, प्लेस प्लस माइनस साइन. As you have done before, find out the result of each expression. What do you observe? क्या दिखता है तुम्हें? तो let us see. अगर मैं 4 consecutive numbers ले लेता हूं, so let it be 2, 3, 4, 5. These are 4 consecutive numbers. अब इसमें कितने पैटर्न प्लस माइनस यूज करके सॉल्व कर सकते हो वो देखते हैं. तो पहले जरा ध्यान से देखना, 2 को लिखा, 2 प्लस होगा. उसके बाद में ऐसा लिख सकता है +3. क्या लिख सकते हैं, +3 या -3 उसके साथ में. उसके बाद में इसका भी 2 एक्सपांशन होगा. क्या होगा, एक तो +4 -4 +4 -4. अब इसका 2 बे क्या लिख सकते हो आप, प्लस इसके साथ +5 लिख सकते हो या -5 लिख सकते हो. इसके साथ लिखते सकते हो +5 या -5. इसके साथ लिख सकते हो +5 या -5. इसके साथ भी आप लिख सकते हो +5 या -5.
अब ये मैं देखूं तो दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उसके बाद में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस माइनस 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस माइनस 5, so it's minus 5 बेटा. Now 2 plus 3 plus minus 4 plus minus 5, 3, 2 plus 3 minus 4 plus 5. Now this is 2 plus 3 minus 4 minus 5. This is 2 minus 3 plus 4 plus 5. Now this is 2 minus 3 plus 4 plus 5. This will be 2 plus minus 3 minus 4 plus 5. Lastly 2 minus 3 minus 4 minus 5. These are the expressions which we can make using 4 consecutive numbers. तो 4 consecutive numbers यूज करके ऐसे expressions हम प्लस माइनस करके बना सकते हैं. कितने बन सकते हैं? 8 expressions बन सकते हैं. टोटल कितने हो गए? 8. अब इसमें भी मैं अगर सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है वो देखो, तो उसको फिर हम ये करेंगे, ऑब्जर्वेशन में डालेंगे. 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14 बराबर है. देन 5 माइनस 5 0 4. दिस इज 4 एंड 4 0, 5 प्लस 1 6, माइनस 5 एंड दिस इज प्लस 5 गया, सो माइनस 4. दिस इज माइनस 3 तो 1, 3 प्लस 5 इज 8. अब ये 2 गया तो माइनस 1, सो माइनस 1. दिस इज 4 प्लस 4 8 बराबर है. देखो 5 प्लस 5 10 10 11 8 सही है. नाउ दिस इज माइनस 5 प्लस 5 0 और माइनस 2 प्लस 2 0. नाउ दिस इज ये माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 10. अब मुझे ये बताओ कोई भी ऑड नंबर है क्या? नहीं, सारे इवन है. 8 एक्सप्रेशंस आर देयर बट एवरीथिंग इज इवन. हर एक नंबर क्या है? इवन नंबर है. टोटल 8 एक्सप्रेशंस बने थे और सारे क्या है? इवन है. 8 एक्सप्रेशन बने एंड इट इज इवन. कैसे हैं? इवन नंबर्स हैं ये सारे कैसे हैं? इवन नंबर्स बने हैं. तो ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी 4 कॉन्जिकेटिव अगर नंबर्स लेते हो उसका प्लस करो या माइनस करो या इनटू करो या डिवीजन करो, वो हमेशा इवन नंबर ही तुमको देगा. सो चीजें समझने वाली है. क्या है भाई कि एक तो ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड करूंगा तो ऑड मिलेगा, ऑड माइनस ऑड करूंगा तो भी ऑड मिलेगा. odd minus odd plus odd 2 plus 3 plus 3 will be 6, so it is even. Odd plus odd is even, odd minus odd is even, so odd plus or minus odd is even. Even plus even is even, even minus even is even. देखो जरा 2 plus 4 is 6 even, 2 minus 4 is minus 2 that is even. so plus करो माइनस करो, जो अगर दोनों even है तो even ही मिलेगा. एक odd और एक even रहेगा, प्लस माइनस करोगे तो हमेशा odd देगा. इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड. तो ये बात ध्यान में रखने वाली है. एक ऑड एक इवन का प्लस माइनस करोगे तो ऑड आएगा, एक ऑड एक दोनों ऑड होगा, दोनों का प्लस माइनस करोगे तो भी इवन आएगा, या दोनों इवन रहेगा प्लस माइनस करोगे तो भी इवन आएगा. ठीक है, तो बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को. अब बोला है राइट फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑलवेज गिव एन इवन नंबर. कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखो जो इवन नंबर दे. तो 2 into m हो सकता है, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. 2m plus 4 is even and even is always, प्लस करोगे तो इवन मिलेगा. ठीक है, अगर ऑड ऑड के साथ ऐड करोगे तो भी इवन मिलेगा. तो ऑड नंबर 2m minus 1 is odd number and 2m plus 1 इसके साथ प्लस करूं 2m plus 1 तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड. देखो 2m even minus 1 is odd, 2m even plus 1 is odd, so odd plus odd will give you even. Write few algebraic expression which always gives even number. so बात समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ है नहीं.
अब देखो इससे ना बहुत कुछ समझेगा, इससे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर, एड देम, इज द सम डिविजिबल बाई 4? इवन नंबर ले लेते, 2 + 4, 2 and 4, 2 and 4, और दूसरा 4 and 8। सो देखिएगा जरा, इसमें ऐड करूं, 2 + 4 is 6, 2 + 4 दो इवन नंबर्स को ऐड किया तो कितना मिला? 6 मिला। इसमें दो इवन नंबर्स को ऐड किया तो मिला कितना? 12। दो केसेस हैं। अब दो इवन नंबर्स को ऐड करने पे ये डिविजिबल बाई 4 नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 4, एंड दिस इज व्हाट? डिविजिबल बाई 4। अब इसको मैं 6 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो बचेगा कितना? 4 1 जा 4, रिमाइंडर विल बी 2। सो रिमाइंडर इज व्हाट? 2। अगर मैं इसको 12 को 4 से डिवाइड करूं, 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 0। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी दो इवन नंबर होंगे और दोनों को ऐड कर रहे हो तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एक तो मल्टीपल 4 होगा या नहीं होगा, एक तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जब मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा तो 2 रिमाइंडर होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 0 रिमाइंडर होगा। तो दो टाइप के ही नंबर मिलेंगे। कैसे? जो 2 रिमाइंडर दे और जो 2 रिमाइंडर ना दे, 4 से डिवाइड करने पे। ठीक है, बात समझ में आई? सो इवन नंबर कैन बी रिटन एज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स, एक क्या पढ़ा? जो जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर देगा, एक ऐसा इवन नंबर होगा, और एक इवन नंबर ऐसा होगा जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर देगा। तो दो टाइप ऑफ इवन नंबर हो सकते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवन नंबर बेस्ड ऑन नंबर डिवाइडेड बाई 4। सो जब 4 से इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। ऐसे दो टाइप के कैटेगरीज ऑफ इवन नंबर होते हैं। When will 2 even number add up to give multiple of 4? अब multiple of 4 कब देंगे? दो इवन नंबर ऐड करने पे multiple of 4 कब देंगे? जरा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है क्या? दो ऐसे इवन नंबर, अब मैं आप लोग को बता दूं, दो, अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, दोनों ऐड किया तो 8, मल्टीपल ऑफ, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, यस मल्टीपल ऑफ 4 है ना। तो दो नॉट मल्टीपल ऑफ 4 इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है ना। और दो मल्टीपल ऑफ 4 ऐड करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 ऐड किया तो भी क्या मिला? 12, यस मल्टीपल ऑफ 4 है ना। बात समझ में आई? तो एक तो ऐसा हो सकता है, when will 2 even number add up to give multiple of 4? तो जब दो मल्टीपल ऑफ 4 ऐड करोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, या फिर दो मल्टीपल ऑफ 4 इवन नंबर ऐड करोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, या फिर दो ऐसे मल्टीपल इवन नंबर ऐड करोगे जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। एक अगर मैं ऐड करूं मल्टीपल ऑफ, एक नॉन मल्टीपल ऑफ 4 और एक मल्टीपल ऑफ 4, देन इट विल गिव नंबर of even number which is not a multiple of 4। तो ध्यान में रखिएगा कि when will 2 even number add up to give multiple of 4? so you have to understand कि जब दो इवन नंबर which are not multiple of 4 ऐड किया जाए तो मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा, दो ऐसे इवन नंबर जब मल्टीपल ऑफ 4 ऐड किया जाए तो भी मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। ओके, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? So what happens when we add multiple of 4 to an even number and
not a multiple of 4. Even number that is not multiple of 4 is similar to the case of the parity of the sum of even number and odd number. So देखते हैं what happens to when we add multiple of 4, that is 4, to an even number not multiple of 4, so that is 2. This is 6. So odd, this is even. Even plus even is what? Even मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे parity क्या थी हमारी कि even plus odd, बराबर ना? Even plus odd will be odd number. So ये दोनों parity same है क्या? बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं, no, not at all. आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं. So बात समझ में आने की है. We know that sum of two multiples of 2 is always a multiple of 2. अभी दो multiples of 2 add किया जाए, even number plus even number, these both are the multiple of 2, तो 6 is also multiple of 2. बात ध्यान में रखना कि जब भी दो multiple of 2 add करोगे तो multiple of 2 ही मिलेगा. आगे बढ़ जाते हैं. So अगर मैं बोलूं कि m divides a and m divides in general a divides m and a divides n, मतलब a is m is multiple of a and n is multiple of a. जैसे so m divides m plus n. अभी एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि जब भी 2 divides 2 divides, नहीं तो 3 divides ले लो. So 3 divides 9 and 3 divides 18, बराबर है. So अगर मैं बोलो now this is a, this is m, this is a, this is m. So 3 will divide 9 plus m1, this is n, I think so. This is n, sorry. This is n. So m plus n देख रहा हूं मैं, तो that is 9 plus 18. 9 plus 18 is what? 27. 9 plus 18 is 27, divisible by 3. Divisible by 3. So अगर a divides m, a divides n, so a divides m plus n also. 3 divides 9, 3 divides 18, so 3 divides 27, 9 plus 18. So a divides m, a divides n, then a divides m plus n. वैसे ही m minus n को भी a divide करता है. तो ये बात दिमाग में घुसा लेना कि अगर a m को डिवाइड करता है, a n को भी डिवाइड करता है, तो a m plus n को भी डिवाइड करेगा, a m minus n को भी डिवाइड करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे, इफ a is divisible by k, अगर a k का डिविजिबल नंबर है, if 30 is divided by 3, then all the multiples of a is divisible by k. तो जितने भी multiple of k होंगे, a होगा वो divisible by k होगा. Let us see. 6 is divisible by 3. Then 6 का multiple 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24. ये सारे नंबर 3 से divisible है. Yes. So if a is divisible by k, then all the multiples of a is divisible by k. Then all the multiples of a is divisible by k. ये आप ध्यान में रख लेना. अगला पारिटी देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बोलता है. In general, a is divisible by k, then a is divisible by all the factors of k. If a is divisible by k, अगर a is divisible by k मतलब 30 is divisible by 3, then a is divisible by all the factors of k. अगर मैं बोलूं 36 से डिवाइड हो रहा है, 30 का फैक्टर 30 is divisible by 6, तो k का जो फैक्टर है 1 2 3 6, ये सारे 30 को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस. तो इफ a is divisible by k,
then A is divisible by all the factors of this. अगर 30 को 6 डिवाइड करता है तो 6 का सारे फैक्टर्स 30 को डिवाइड करेगा. ये ध्यान में रख लेना. These are the properties which we are understanding. कि if 30 is divisible by 6, then 30 is divisible by all the factors of 6. Means A is divisible by K, then A is divisible by all the factors of K. Let us see the next one. अभी ये जो पायरिटी है ना, थोड़ा समझने की वाली है कि अगर मैं बोलूं if a number is divisible by 9 and 4, अभी पढ़ा ना, एक नंबर है जो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या 36 से डिविजिबल होगा क्या? अभी लेट अस सी. एक नंबर, if a number is divisible by 9 and 4, 4 9s are 36, या 72 ले लो. 72, 9 8s are 72. Then 0 0, yes it is divisible. 7 to 2 is divisible by 4, 4 1s are 4, बचा 3 and 2, 4 8s are 32, बचा 0. Means 72 is divisible by both 9 and 4. तो क्या वो 36 से डिवाइड होगा क्या? हाँ भाई, 36 से भी डिवाइड होगा. 36 2s are 72. सो इसका मतलब क्या हो गया कि if any number, अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि if a number is divisible by, if A is divisible by, if A is divisible by M and N, then A is divisible by LCM of M and N. ये जो 36 था was LCM of, so LCM of 9 and 4 is what? 36. and that's why yes, जो 72 आया तुम्हारा, 72 जो नंबर था, अगर वो 9 से डिविजिबल था, 4 से डिविजिबल था, तो उनके एलसीएम 36 से भी डिविजिबल था. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी नंबर हो, इफ A is divisible by M and N both, then A is divisible by M and N का LCM. ठीक है, LCM of M and N. Let us see the next one. अब देखो जरा, यहां पे देखो, उसका उल्टा भी देखना जरूरी है. अगर हम LCM नहीं लेते, LCM of 4 and 6, 6 and 4 का LCM क्या होता है भाई? LCM will be 4 and 6 का, 4 and 6 का LCM अगर मैं लूं तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, then 3 4s are 12, 12 is the LCM. बराबर है. लेकिन इसमें क्या बोला है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 and 4, then it is divisible by 24. होगा क्या? हमने क्या पढ़ा अभी कि उसके एलसीएम से डिविजिबल होगा, मतलब 12 से डिविजिबल होगा उस सारे नंबर्स. अब मैं अगर सपोज करो 6 2s are 12 ले लू, 12 is divisible by 6, 12 is divisible by 4, लेकिन 12 is not divisible by 24. मतलब 12 is divisible by 12, मतलब एलसीएम से डिविजिबल होगा दोनों के. तो बात समझ में आ गई कि भैया हमेशा अगर मैं बोलूं कि A is divisible by M, A is divisible by M and इधर दिया है वही. In general, if A is divisible by K and A is divisible by M, then A is divisible by LCM of K and M. अभी हमने पढ़ लिया. आगे बढ़ते हैं. When you will add an odd number to an even number, you multiply. When you add an odd number to an even number, we get a multiple of 6. Add an odd number 3 and an even number, that is 4. So this is 7.
an odd number which is not a multiple of 6. कभी multiple of 6 नहीं हो सकता, never. Never ever think you think. अब देखो ये odd number है, 2n means 2 का multiple है, तो this is even. This is what? Even. 2 का multiple है. ये even plus odd is odd. So odd plus even will be ऑड आना चाहिए था, लेकिन ये 6j दिया है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ये तो इवन दे दिया, ये इक्वालिटी होगा ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इवन प्लस ऑड शुड बी ऑड, लेकिन ये ऑड नहीं है, ये क्या है? इवन है, तो ये इक्वालिटी बनेगा ही नहीं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और कुछ क्या क्या है. फाइंड अ नंबर that has a remainder 3 when divided by 5. एक ऐसा नंबर है जब 5 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या दे रहा है? 3 दे रहा है. दिस इज व्हाट के. आप कैसे लिखोगे इसको? तो एक बात ध्यान में रखना, हमने बचपन से पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब होता क्या है, ऐसा जब भी होता है तो अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड. ये क्या होता है? डिवाइजर. ये क्या होता है? कोशेंट. एंड दिस इज रिमाइंडर. तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो डिविडेंड है एक्स नंबर दैट कैन बी रिटन एज 5 इंटू दैट डिवाइजर इंटू के, मतलब 5 इंटू के प्लस रिमाइंडर कितना है? 3 है. सो दिस एक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5k प्लस 3. या और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अब ये 5 होने के लिए भैया प्लस, ये और प्लस 2 चाहिए था, तो लिखेंगे कैसे इसको? और लिख सकते हैं 5 का मल्टीपल 5k माइनस 2 लेस देन 2 या मोर 3. 5k प्लस 3 या 5k माइनस 2. देखो डिपेंड करता है इसके ऊपर. 5 आने के लिए इधर 3, 2 चाहिए तो माइनस 2 है ना. तो आप ऐसा लिख सकते हो, वैसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ चेकिंग द डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट फॉर 10. कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका यूनिट प्लेस पे 0 होगा. यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज 0, देन नंबर इज number is divisible by 10. अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 रहेगा then the number is divisible by 10, otherwise not divisible by 10. इतना ध्यान में रख लेना. कोई भी नंबर हो, एग्जाम्पल इज व्हाट 140, उसका यूनिट प्लेस क्या है? 0 है, तो ये 10 का मल्टीपल है या ये 10 से डिवाइड होगा. अगर इसको ले लिया जाए कुछ और नंबर 144, तो क्या होगा? इसमें 4 बच जाएगा ना, 10 से डिवाइड नहीं होगा. तो आप देख के मियर ऑब्जर्वेशन करके पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है. कैसे पता चलेगा? जब यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 0 बाय 10. 0 से तो सारे नंबर आप डिवाइड कर सकते हो. डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं. अगर मैं नीचे 0 लिख दूं तो इंफिनिटी हो जाएगी, है ना. बहुत बड़ा नंबर आएगा, काउंट भी नहीं कर सकते हो आप. तो ये बात ध्यान में रखना कि एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड नंबर, बट एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. तो ये भी आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, नोटिस में रखिएगा आपने. सो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या है? कि कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 0 रहेगा देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. व्हाट इज 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस नंबर विथ यूनिट प्लेस डिजिट 5 or 0 is always
डिविजिबल बाई 5। तो कोई भी नंबर में जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा या 5 होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है? 2 से कोई नंबर कैसे कब डिवाइड होगा? तो कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट, इफ यूनिट, अब देखो पहले वाले का एक एग्जाम्पल देना भी बड़ा जरूरी है। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? 115, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। 110 डिविजिबल बाई 5। तो ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है या 0 है, इज डिविजिबल बाई 5। अगर अब डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, सो इफ यूनिट प्लेस डिजिट is even number, then number is divisible by 2। कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट अगर इवन नंबर है, जैसे 1 2 4, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? इवन नंबर है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2। 132 2 है, यूनिट प्लेस डिजिट इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 होगा तो वो 2 से मतलब 2 का मल्टीपल होगा, दैट इज इवन नंबर होगा, देन इट इज डिविजिबल बाय 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट ये पूछ रहा है, can you say actually calculating without calculating which of the number is divisible by 9? और ये क्यों हो रहा है? जरा समझने की बात है दोस्तों। अगर मैं देखूं तो ये divisible by 9, this is divisible by 9, this is also divisible by 9, this is also divisible। क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है ऐसे? समझ सकते हो उस बात को? हाँ, समझ सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, और इसको चेक कर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना तो मजा आएगा। अब इज 10 डिजिट डिविजिबल बाय 9? तो बोलना यस, जिसमें रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो 10 में रिमाइंडर 1 बचता है। 20 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 30 को जब, देखो करके दिखा देता हूं, जब 10 को 9 से डिवाइड करो तो 9 1 9, रिमाइंडर इज 1। जब 20 को 9 से डिवाइड किया तो 9 2 18, रिमाइंडर इज 2। जब 30 को 9 से डिवाइड किया तो 9 3 27, रिमाइंडर इज 3। सो रिमाइंडर जो है ना, जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस से इक्वल है। दिख रहा है क्या? यूनिट प्लेस इज व्हाट? जो भी यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर है उसका उतना ही रिमाइंडर आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो टेंस प्लेस के लिए ये है। अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करता, यूनिट प्लेस, तो 1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर विल बी 1। फिर अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर विल बी 2। सो अगर यूनिट प्लेस है तो रिमाइंडर वो यूनिट प्लेस रहता है। अगर 10th डिजिट को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? उसका 10th प्लेस का फेस वैल्यू। अगर मैं वैसे ही 100 सारे 100s को डिवाइड करता हूं, मतलब 100 इज डिवाइडेड बाय 99, then 9 9s are 99, रिमाइंडर इज व्हाट? 1। अगर मैं 200 को डिवाइड करूं 9 से तो रिमाइंडर विल बी 9 2s 9 1s are 9 बचा 9 2s are 18, सॉरी 9 2s are 18 बचा 20, 9 2s are 18 बचा 2। इसका मतलब रिमाइंडर जो है ना उसका उसके फेस वैल्यू 100 के फेस वैल्यू से इक्वल मिलता है रिमाइंडर। देख लो, तो जो वैल्यू फेस वैल्यू होगी उतना ही रिमाइंडर मिलेगा।
अगर 300 को डिवाइड करोगे 9 से तो 3 मिलेगा। 300 था ना, फेस वैल्यू ऑफ 100 प्लेस इज व्हाट 3। बात समझ में आ रही है? अब वैसे ही अब बोला यूजिंग द ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 427। अब मैं इसको देखूं तो दिस इज 400 प्लस 20 प्लस 7, सो रिमाइंडर विल बी, जब इसको हमने 9 से डिवाइड किया तो इसका ये क्या मिला, प्लेस वैल्यू मिला। प्लेस वैल्यू क्या है 4, इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, इसका क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो टेंस का डिजिट का वैल्यू मिलेगा रिमाइंडर, वैसे ही यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस का वैल्यू मिलेगा। सो टोटल विल बी 6 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 13। अब मैं 13 तो नहीं हो सकता रिमाइंडर, बिकॉज 9 से डिवाइड हो तो 9 से डिवाइड करो 13 को, सो 13 डिवाइडेड बाई 9, 13 इज डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, बचा कितना 4, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। सारे टोटल रिमाइंडर कितना होता 13, अलग अलग डिवाइड करने पे टोटल 13 मिला तो 13 आउट बाहर है, उसमें से 9 निकाल दिया जाए तो बचा कितना 14, क्योंकि 9 से 9 डिविजिबल होगा तो बचा कितना 4। इसका मतलब 4 इज द टोटल रिमाइंडर व्हेन दिस 427 इज डिवाइडेड बाय 9। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। विल दिस वर्क फॉर द बिगर नंबर? तो बोलना यस, यस टोटली, टोटली। कैसे? सो 7309, बात समझ में आ रही है? देखो दिस इज व्हाट 7000, तो मतलब अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा ना। 300 करते करते हैं, दिस इज 7000, 7 into 1000, 7 into 1000, $300, 3 into 100, 0 into 10, tens place, this is unit, tens, 100 and 1000, आप ध्यान रखो। so plus unit means 9 into 1, यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था। अब क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान से सुनिए, सुनना। 7 into 999 plus 1, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। प्लस 3 into 99 plus 1 is 100, plus 0 into 9 plus 1 plus 9 into 1। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। सो ये जो नंबर अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो 7 into 999, 7 into 1 will be 7, 3 into 999, 3 plus 3 into 999 plus 3 into 99 plus 3 1 जा 3 plus 0 into anything will be 0, तो 0 को हटा ही देते हैं टोटल, 9 1 जा 9। ठीक है, अब समझो टोटल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। सो दिस इज, अब ये तो डिविजिबल बाय 99 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें 7, दिस इज डिविजिबल बाय 99, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99, मतलब रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0 है, बराबर है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे डिविजिबल बाय 99 तो 0 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 9 इज डिविजिबल बाय 9, 9 1 जा 9 है ना, तो रिमाइंडर क्या है इधर 0 है, रिमाइंडर इज 0, वी आर फाइंडिंग रिमाइंडर। तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया, टोटल कितना हो गया 10। अब 10 डिवाइड बाय 9 विल बी 1, सो रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा, इधर से 9 गया, 9 में से 10 में से 9 गया तो बचा 1, सो इट विल बी 1 विल बी द रिमाइंडर। क्या मैं सही हूं दोस्तों? हाँ सर आप बिल्कुल सही हो। आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना ध्यान में रखो कि पहले तो मैं उसको डिस्कस करूंगा फिर इसके ऊपर आता हूं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, तो एक बात ध्यान में रखना कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, जैसे कि ये लिया था हमने दिस
कोई नंबर ले लो एक, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, अब ले लेता हूं 27 इज अ डिजिट, इट इज अ नंबर. अब 2 plus 7 is what? 9. This is divisible by 9. Therefore 27 is also divisible by 9. तो अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो sum of the digits of the number is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. If the sum of the digits of the number, sum of digit of number is divisible by 9, then the number is also divisible by, if sum of the digits of the number is divisible by 9, then the number is divisible by 9. ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सब चीजें. अब देखो जरा इसको देखो, तब मैं वापस आऊंगा और 11 का चेक करेंगे. मैं चाहूंगा कि इसको देखा जाए एंड इसको सॉल्व किया जाए. पहले इसको देखो. पहले यूनिट प्लेस इज 1. 11 into 0 will be equal to 0.